हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमएस सेट की क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ जो अप्रैल में हुआ था एग्ज़ाम। उसमें 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से थे। उसमें से आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेके आती हूँ, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मेरे थ्योरेटिकल पार्ट के वीडियो लाती है। इसके अलावा भिन्न भिन्न राज्यों में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर सेट के एग्ज़ाम, पीजीटी, टीजीटी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराती हूँ। इसके अलावा मैंने यूजीसी नेट के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। पहली बार है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन है, तो इधर वाला तो क्वेश्चन नहीं, मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगी कि इधर तो मराठी में है तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैं करती हूँ स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच द फॉलोइंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट इट्स ऑब्जेक्ट्स इज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो एक्ट था उसके अनुसार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ये जो प्रोविंस था उसके जो कितने कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, वो है। तो मैच करना, तो मैंने मैच कर रखा है। देखो, मुंबई में कितने थे, तो मुंबई में थे आपके 30। ये क्या मुंबई में आंसर हो जाएगा आपका, ये मुंबई में थर्ड हो जाएगा, 21 है मुंबई। फिर हो गया मद्रास, तो मद्रास में आपका 49 है, बिहार में आपका 36 है और वेस्ट बंगाल में आपका 19 है। ठीक है, आंसर डी था। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड्यूर established by law which related of judicial review in Indian constitution is adopted from which country, तो जापान। नेक्स्ट है, which a part of Indian constitution deal with power of parliament to amendment the constitution its proceed, तो 20वें भाग में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सा पॉकेट वीटो दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सस्पेंसिव वीटो भी दिया जाता है, एब्सोल्यूट वीटो भी है, लेकिन ये जो है ना, ये क्वालिफाइड वीटो ये आपके यूएसए के राष्ट्रपति को मिलता है। तो ये वाला आंसर मतलब ये इनकरेक्ट है, बाकी सारा करेक्ट है। अगला, हु अपॉन द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन सही से क्लियर नहीं है तो इस पे हम इसका आंसर मैं बता दूं। देखो, 7th क्वेश्चन ये है डी वाला जो, तो इसका है जस्टिस पीएन, ये पीआईएल के बारे में पूछ रहा है। तो जस्टिस भगवती थे, पीएन भगवती थे। और ये है जो क्या नाम है, which article of India Constitution there provide the absolute ये legislative council। ठीक है, तो ये 169 है। फिर है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखो, स्टेट के बारे में, सेंट्रल के बारे में नहीं, सेंट्रल तो स्टेट ह्यूमन, तो ये हो जाएगा गवर्नर। अगला, हु इज द चेयरमैन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, तो चीफ मिनिस्टर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज रिलेटेड विथ इंडियाज प्लानिंग और डेवलपमेंट। तो क्या है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन न रखे, अब नीति आयोग हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु, ये बहुत बार क्वेश्चन है, वेरी 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 मतलब बहुत बार, मतलब हर एग्जाम में, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया, कांग्रेस सिस्टम किसने किया था, तो ये रजनी कोठारी, ऑप्शन नंबर बी। Which demands was made by Mumbai plan before Constitution Assembly about the planning and the developing, तो उसका आंसर सी हो जाएगा, स्टेट टेकिंग इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच इज वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान।
पहले 5 ईयर, विच इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये जो था पहले 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, सॉरी एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, सेकंड में इंडस्ट्री पे किया गया था, ठीक है। अगला, हु वॉज द आर्टिस्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो ये पीसी महालनोबी थे। अगला है, choose the correct answer about the Congress party which declared that socialist pattern of society was its goal, तो ये था मद्रास 1956, ऑप्शन नंबर बी। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इनिशियली इंडियाज इकोनॉमी इज डिस्क्राइब अ मिक्स्ड इकोनॉमी because elements from both capitalist as well as socialist model was adopted, क्योंकि हम बिकॉज करके अगर हिंदी में पढ़ते इसलिए लगा के करते हैं, तो ये इसका हो जाएगा, देखो ऑप्शन बी है, बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो ऐसे रहता, कभी कभी देखते हो ए में रहता करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए जब भी तो ऑप्शन को भी प्लीज पढ़ के ही करना चाहिए, हड़बड़ी में ऑप्शन आप एक कर देते तो इसमें नॉट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से ही। अगला है, क्या है, हाँ इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट आंसर अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट, तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, बहुजन समाज पार्टी मायावती, तेलुगु देशम, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, ये तो इसी में है, हु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ नॉन कांग्रेसिव स्ट्रेटजी इन इंडियन पॉलिटी, तो ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी। विच पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर मेजोरिटी फर्स्ट टाइम इन इंडिया 31st सेंचुरी, भारतीय जनता पार्टी, इजी क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग has called development administrations as an action oriented goal oriented administrative statement, तो ये विडनर है, एडवर्ड विडनर, ठीक है, ये विकासोन्मुख और वो इस तो उसमें लिखा हुआ, ठीक है। अगला है, who among the following developed the model of administrative man, तो ये बोलते हैं हर्बर्ट साइमन। अगला है, which among the following thinkers is associated an interactions between the administrative system and their environment, तो ये है रिक्स हो जाएंगे। who among the following is the considered as a father of administrative management theory, ठीक है, तो हेनरी फ्योल हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अगला है, who the word public एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंड फॉर, तो ये सिविल सोसाइटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच आइडियोलॉजी चैंपियंस द काउज ऑफ फ्री मार्केट, द न्यू राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द टेक्निक मैनेजमेंट ऑफ एमबीओ, तो ये पीटर ड्रकर है, एमबीओ। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 बुक किसकी रिटर्न है, तो एमपी फॉलेट, ये भी कई बार एग्जामों में यूजीसी नेट की ही प्रीवियस ईयर को उठाया गया, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से लिए गए, नहीं तो इधर उधर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इसमें नए हैं, बट बाकी सारे पीवाईक्यू ही कहेंगे। हाँ कुछ क्वेश्चन तो ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग, तो इसलिए तो बोलते हैं जितना ज़्यादा आप किसी भी स्टेट का हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ये वो नहीं करता कि आप किसी स्टेट का क्वेश्चन करो, कहीं का भी क्वेश्चन करो। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज द मैरिज ऑफ अपोजिट, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने बोला था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज अ मैरिज ऑफ अपोजिट्स, तो ये है क्रिस्टोफर हुड, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग, ये भी प्रीवियस ईयर से उठाया गया यूजीसी ने, टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंकलिन मेरेनी ने किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशू द कंप्लेन द अथॉरिटी टू दिस ड्यूटी एक्सरसाइज हिज और पावर, तो ये है अमेंडमेंट परमादेश,
ऑप्शन नंबर बी। अगला हु, ये भी कई बार एग्जामों में आपने देखा, सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत राज सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने की बॉडी किया था, तो ये लॉर्ड रिपन। फादर हु कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो लॉर्ड रिपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो ये हो जाएगा पब्लिक पॉलिसीज आर गोल्स ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। who choose the correct options regarding elements of good government। तो देखो ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया, ट्रांसपेरेंसी भी है, एकोमोडेटेबिलिटी भी है, पार्टिसिपेशन भी है, रिस्पॉन्सिव है, तो ये सारा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस भी है, तो 1 2 3 4 सारा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, देखो अब ये ना ऑप्शन से ही कर लेते, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना रिच पीपल के लिए क्यों रहेगा, यही इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो यही हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुअर के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल पीपल के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एंड अर्बन दोनों जो गरीब हैं उनके लिए है। अगला है व्हाट प्लेज द फंडामेंटल रोल्स इन द इम्प्लीमेंटिंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल ऑडिट है, सोशल ऑडिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला विच फैक्टर इंटरेक्शन दैट टाइज स्टेट टू सिविल सोसाइटी, तो गवर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजनल डेवलपमेंट ये पॉलिसीज, तो नेशनल एंड इंडस्ट्री, नेशनलाइज ऑफ इंडस्ट्री, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट है विच एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट 2005 नरेगा का जो प्रोविजन किस में है, तो ये है तुम्हारा सेक्शन 17। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इज इन इंडिया टू एस्टेब्लिश्ड ऑफिस ऑफ लोकायुक्त, देखो सबसे पहले स्टार्ट मतलब शुरुआत की गई थी उड़ीसा में, बट जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो आपका महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। The declarations that the would rather by secretary satisfied than a full satisfied was made, ये है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर डी। Who among the following thinkers characterize early liberalism as the possessive individualism, तो ये है सीवी मैकफर्सन। अगला है द स्टेटमेंट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन body and mind the individual is sovereign is associated with John Stuart Mill, option number C। classical liberalism is usually associated with work, किसके, जॉन लॉक। क्लासिकल लिबरलिज्म से ही ने स्टार्ट यही किए थे। अगला है ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इन ये 19 या 20 में ही पूछा गया, इन हुज वर्ड्स द स्टेट इज रिगार्डिंग द नेसेसरी इविल, तो थॉमस पेन का है, ऑप्शन नंबर ए। द बुक फेमिनिज्म मिस्ट्रिक्स, ये है बेटी फ्रीडमैन का है, ये भी प्रीवियस ईयर का है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स क्लेम दैट द बेसिक पॉलिटिकल contradictions in modern society is between man as a citizen and man as a private individual, तो ये है जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है the idea of that individuals are absolute owner of their talents and captions was revealed by Robert Nozick, option number A। Who among the following thinkers consider the social feminist, तो कैट मिलेट है, ये हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स कॉल्ड सिविल सोसाइटी द एग्रीगेट शेप स्फेयर इज इंटरेस्ट, तो ये हो जाएंगे आपके रॉबर्ट पुटनम। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 50 क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट क्लास में मैं 50 क्वेश्चन और करा दूंगी। ये आप आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपको काफ़ी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको काफ़ी बूस्ट करेगा। और इसके अलावा मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये मध्य प्रदेश का था उसका भी मैंने करवा दिया सॉल्यूशन, और छत्तीसगढ़ जो सेट एग्ज़ाम हुआ था उसका भी करा दिया है। अभी राजस्थान की भी जो 2021 में हुआ था
उसका भी इसके अलावा प्रीवियस ईयर के भी यूजीसी नेट के काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना और अपने फ्रेंड में भी शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।